नमस्कार। हरप्रीत सिंह मारवा हीलिंग हैंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे किरदारों की बात करेंगे जिनको हीलिंग से बहुत फर्क पड़ा। बस ऐसे कुछ ऐसे असल लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हीलिंग से लाभ हुआ, जो हमारे साथ जुड़े और उसके बाद लाभ लेने के बाद उन्हें वो चीज कभी दोबारा नहीं हुई जिसके लिए वो हमारे पास आए थे। ऐसे ही एक किरदार रिंकू कुमार जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका एक रात मुझे फोन आया। ये बात है 2025 की। उनका फोन आया कि हरप्रीत भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 5-6 दिन से बुखार है जिसकी वजह से मैं अपनी ड्राइवरी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ड्राइविंग करता हूँ और उसमें मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और बुखार कितना था दोस्तों? 102, 103, 104। और जब वो 104 तक चला गया और बॉडी पेन बढ़ गया, शोल्डर्स में इतना पेन बढ़ गया कि उनको पेन किलर्स लेने पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 104 से ऊपर जाता है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम उसमें मुझसे उन्होंने एक बार बात करी और उन्होंने कहा भैया मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूं कि मैं वीडियो कॉल पर आ सकूं। तो मुझे उनकी क्योंकि फोटो याद थी तो मैंने उस फोटो के ऊपर ध्यान लगाया। मैंने कहा आप चिंता मत करें, मैं इसके ऊपर पूरा काम करूंगा और आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने एक प्रार्थना करी जो मैं हमेशा करता हूं। मैंने श्री हनुमान जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी का ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कि रिंकू कुमार जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी। जब मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी तो मुझे लगा कि हार्ट चक्र पे और आज्ञा चक्र पे प्रॉब्लम्स है। मैंने उनकी आज्ञा चक्र को अलाइन करने की कोशिश करी, हार्ट चक्र को अलाइन करने की कोशिश करी, क्योंकि जब भी आपको फीवर चलता है ना तो सोलर प्लेक्सिस, आज्ञा चक्र और हार्ट चक्र, ये 3 चक्रस को हमें देखना होता है। जब मैंने ये तीनों चीजें देखी, जब मैंने सोलर प्लेक्सिस भी देखा तो मुझे लगा इसमें कुछ मिसअलाइनमेंट है। मैंने उसको ठीक किया, बुखार की हीलिंग करी, दर्द की हीलिंग करी। दर्द की हीलिंग में मुझे ज्यादा समय लगा क्योंकि शोल्डर्स में उनको भयंकर पेन थी और मैं वो हीलिंग करी लगभग 40 मिनट। 40 मिनट ध्यान लगा के मैंने जब हीलिंग करी, उसके बाद मैं रात को आई थिंक 11, साढ़े 11 बजे उनका फोन आया था और मैं 12:15 बजे तक हीलिंग करी और उसके बाद मैं सो गया। मैं लगभग फिर अपने ऑफिस में व्यस्त हो गया। दोपहर के बाद उनका मुझे फोन आया कि बाबूजी मेरा तो बुखार उतर गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बुखार कैसे उतर गया, इतनी जल्दी कैसे उतर गया, क्योंकि 4-5 दिन से उनको लगातार बुखार चढ़ रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई और मैंने मन ही मन श्री हनुमान जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अब आपका शोल्डर का पेन कैसा है? जी हाँ दोस्तों, आप यकीन कीजिए शोल्डर का पेन उनका 0 था, 0 पेन। और आई थिंक 1 या 2 दिन और रेस्ट करके उन्होंने अपना ड्राइविंग का काम दोबारा से शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, जो हमारे भाई हैं जो ड्राइविंग करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं, इनके लिए ज्यादा दिन घर पे रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन्हें अपना घर भी चलाना है और जल्दी से जल्दी जो जो भी उनको रोग लगा है, जो भी उन्हें प्रॉब्लम आई है, उससे दूर करके अपना नित्य क्रियाओं पे वापस भी आना है। तो दोस्तों, उन्होंने मेरा बहुत धन्यवाद किया। मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया कि मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। हाँ, अब मैं जरूर, चाहे कोई भी मेरे पास आए, मैं कुछ चाहे 10 रुपए दे, चाहे 100 रुपया दे, मैं जरूर एक जो हमारे भाई बहन हैं जो इतने सक्षम नहीं है पेमेंट पाने के लिए, मैं उनके साथ थोड़े पैसे लेके काम करता हूँ। चाहे 10 रुपए दे, चाहे 100 रुपया दे, जैसी उनकी श्रद्धा होती है। कि मुझे ऊपर से डाउनलोड है कि बिल्कुल फ्री में काम नहीं करना, कुछ जरूर लेना है। तो उसी को मैं, उसी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। इससे हमें आज मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रिंकू जी को वो बुखार कभी दोबारा नहीं हुआ, वो शोल्डर पेन कभी दोबारा नहीं आया। उसका वीडियो टेस्टिमोनियल आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट, फेसबुक शॉर्ट में मिल जाएगा, इंस्टा शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा। तो मैं इसके साथ
आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी किसी तरीके से बुखार की प्रॉब्लम बार बार होती है, लगातार होती है, तो इस पे मैंने बहुत काम किया है। मैंने और मेरी टीम ने बहुत काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ लें। तो मैं आपको इसी इसी जर्नी में आगे लेके चलूंगा। बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स दूंगा जिनके जिनके साथ मैंने काम किया और उन्हें लाभ हुआ। तो ये थी रिंकू जी की हीलिंग जर्नी। रिंकू जी कैसे ठीक हुए। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्लीज चैनल के साथ जुड़ें, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपसे जल्दी ही मिलता हूं। जय श्री राम।